नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज़ आपकी आवाज़ और मैं हूं राजवीर सिंह। पालतू पशुओं में चल रही संक्रामक बीमारी लिम्पी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी जागरूक नजर आ रही है। तमाम पशु इस समय लिम्पी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इसी समस्या के समाधान हेतु आज मुख्य सचिव पशुपालन विभाग ने लखनऊ से आकर नजीबाबाद ब्लॉक के डवाकरा हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन कराया, जिसमें जिलाधिकारी उमेश कुमार मिश्र, उप जिलाधिकारी विजयवर्धन तोमर, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सक और नजीबाबाद ब्लॉक प्रमुख तपराज सिंह ने मंच से इस बीमारी से बचने के उपाय बताए। साथ ही शासन द्वारा ब्लॉक नजीबाबाद के लिए कुछ वैक्सीन भी इस बीमारी के बचाव के लिए उपलब्ध कराई गई हैं, जिनका टीकाकरण शुरू करा दिया गया है। कार्यशाला में ग्राम पंचायत सचिवों और सैकड़ों ग्राम प्रधानों ने भाग लिया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखा जाए। यदि कोई पशु इस बीमारी से मर जाता है तो उसके शव को खुले में न डालने की सलाह देते हुए बताया कि उसके शव को 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया जाए। कार्यशाला के बाद ब्लॉक प्रमुख तपराज सिंह देशवाल ने मुख्य सचिव पशुपालन विभाग, डीएम, एसडीएम आदि तमाम अतिथियों और अधिकारियों को ब्लॉक नजीबाबाद के भागोवाला क्षेत्र में फरसपुर गांव में बनी गौशाला की विजिट कराई, जहां पर गौशाला और व्यवस्था को देखकर सभी अतिथि खुश हो गए। गौशाला में मुख्य सचिव ने गाय को गुड़ खिलाकर और चारा डालकर उसकी सेवा की। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए सिटी हलचल न्यूज़ आपकी आवाज़। सर आ जाओ। कान छोड़ दो संपर्क में जो व्यक्ति रहा, यदि वो पता चला उसको भी चारा दे रहा है, उसका भी गोबर हटा रहा है, उसका सफाई कर रहा है, उसके बाद वो जाकर के सही जानवर को भी चारा डालने लगा, उसके बीच में रहा, तो वो जानवर उससे इन्फेक्टेड हो सकता है। तो कृपा करके दोनों लोग अलग अलग रहें तो ज्यादा ठीक है। यदि ऐसा संभव नहीं है तो जो बीमार पशु है उसको अलग रख करके पहले उसकी सेवा सुश्रूषा करके फिर अपने कपड़े बदल के नहा, जिसे हम लोग कोविड में करते थे, फिर तब जाकर के दूसरे पशु को हम लोग वो करें, क्योंकि हम वाहक जरूर हो सकते हैं कि हमारा पशु बिना मतलब में बीमार हो गया दूसरे की दूर रहे। दूसरी बात यह है कि ये बॉर्डरिंग एरिया हमारा, यहाँ सभी अधिकारी, एसडीएम साहबान और सभी प्रधान जी लोग सुनिश्चित करें कि न कोई बाहर से जानवर आएगा, न कोई फाइट लगेगी, न कोई मेला लगेगा। यदि ऐसा कोई मामला है तो मैंने आप लोगों को जूम मीटिंग में भी रिक्वेस्ट किया था कि तत्काल मुझे बताएं, पुलिस को बताएं, ना इस पे कार्रवाई होगी। हमारे बीच में शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बीमारी को लेकर के बड़े गंभीर हैं और उन्होंने वरिष्ठ आयुष अधिकारी को हम लोगों के बीच भेजा है कि हम लोग देखें कि हमारी तैयारी क्या है, हमारी संवेदनशीलता किस स्तर की है और भविष्य में हम क्या क्या ध्यान रखें कि जिससे कि बीमारी पे अपने पशुओं को, जो हमारा पशुधन है, गोधन है, उसको हम लोग संरक्षित कर सकें, उसको बीमारी से दूर रख सकें। इसीलिए आप लखनऊ से वरिष्ठ आयुष अधिकारी हैं, हम लोग बीच में आए हुए हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में हम लोग को मार्गदर्शन देना चाहिए। और ये सारे हमारे आए हुए प्रधान बंधु सेक्रेटरी पंचायत सारी बातें आप लोग बता दी गई है। डीएम साहब ने बहुत अच्छे से आपको जिन बातों पे विशेष ध्यान देना है उसको बता दिया है। सीईओ साहब ने आपको बीमारी के लक्षण, बीमारी कैसे पहचाने और उसमें क्या कुछ बता दिया है। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा। शासन स्तर से एक ये 1 पेज का जो है पैम्फलेट ये भेजा गया है, जिसमें लक्षण कैसे इसका उपचार करना है जी, ये आप लोगों को व्हाट्सएप पर ये ऑलरेडी पहुंच गया है। थोड़ा सा ये प्रयास कर लीजिए कि ये इसके प्रिंट आउट वगैरह निकाल के, अगर जो हमारे ग्रामीण एरिया है वहाँ पर जो पशुपालक है उनके घर पे चस्पा हो जाए या उनको मिल जाए। मेरी बात किसान प्रधान की है, अब हम आपसे बात कर रहे हैं ब्लॉक लेवल पे, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि इसके बाद नीचे जाकर जो आपके अपने अपने ग्रामीण एरिया है, जो गांव है, वहां पर आप बैठक कर दीजिए, मीटिंग कर दीजिए या ये पैम्फलेट्स पहुंच जाए। क्योंकि देखिए इसमें जानकारी ही सबसे बड़ा इसका इलाज है। एक बार जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने कि ये वायरल बीमारी है, तो वायरस की बीमारी में बहुत ज्यादा कोई दवाइयां नहीं होती है, उसका एक साइकिल होती है, वो 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की साइकिल, उससे बाकी तो वही यहाँ भी है कि जो पशु आपका इन्फेक्ट हो गया है उसको आप अलग कर दीजिए, उसकी चीजें अलग कर दीजिए, वो वायरस उसी अपना साइकिल पूरा करके 7 दिन का उसी में खत्म होकर फिर हो जाएगा। करके पता चल जाता है कि वैक्सीनेशन में जो पशु को बीमारी हो चुकी है या उसके आसपास जो पशु है उसमें संभावना बढ़ जाती है कि वो बीमारी हो गई होगी। टीका जानते हैं कि वायरस का एक छोटा पार्ट होता है,
तो इसीलिए जो हमारे हेल्दी पशु हैं, जो कि जी को रोड बनाने के लिए कह गए थे, पंचायत की सड़क भी बहुत अच्छी बन गई और एक बार चाहे तो देखिए सर वो बीमार जानवर हमारे। अच्छा उधर अंदर आ ही नहीं सकते, अंदर हमारा जाल है, दूरी भी काफी है, उधर बहुत रिकवरी में मतलब ट्रीटमेंट किया तो रिकवरी में है। अच्छा हाँ तो गौशाला है तो इसकी सबसे ज्यादा प्रजाति है ना यहाँ पे, ये अच्छा है। आपकी इसमें कितने वैसे पशु हैं गौशाला में? 238 कितने कैपेसिटी है यहाँ की? इसमें सब अभी और आ जाएंगे फिर अंदर इसको लगातार स्टेप कर रहे हैं, एकदम सर्विस के बीच में काफ़ी काम हुआ है। तो ये सब जो बांध लोग रहे पंचायत लेकिन लोग यहाँ पर बहुत हमने प्रयास किया कि लोग इन्वॉल्व ये रहता है देख रेख करने के लिए लाने से संपूर्ण गाय बहुत नीम का वो धुआं करिए, करते हैं सर। खूब चारों तरफ नीम का धुआं करिए। और जो ये किसी को घाव हो जाता है तो उसकी राख जो गोबर वाली कंडे वाली राख लगाइए, कपूर का प्रयोग करिए, तो अपने आप चीजें मतलब जानवर अपने आप ठीक हो, ये पूरा एरिया आपका वो हो जाएगा। नीम का पेड़ है कि नहीं है? नीम के पेड़ एक दो हैं, ज़्यादा नहीं लगा है। लीजिए, नीम के पेड़ बहुत हैं। नीम के पेड़ इधर कम है। नीम कम है? अरे तो यार हमारे यहाँ से मंगा लो, हमारे बंगले बहुत हैं। के साथ साथ भी मतलब धुआं तो आपका ये तो काम नहीं बिल्कुल ही करता है। तीन दिन हाँ 2 दिन 3 दिन चलिए कोई बात नहीं। आपकी गौशाला एक ही रखती है। एक तो प्राइवेट भी है, ये बिल्कुल बॉर्डर के पास, मतलब आधी हमारे में है आधी उनके में है। तो यही सब जो हुआ पहले उनके करते हैं तो ऑर्डर से ही है। पीएम साहब के अलावा मैं बिल्कुल जानता हूँ बॉर्डर से कोई भी जानवर इधर नहीं आ पाए, कोई नीला कोई पैर कोई ये कुछ भी नहीं लगेगा। मैसेज दिया गया है, इसको लगातार कर इसलिए रहा हूँ कि जिससे आप लोग चेक करते रहें। ये सर आ जाओ। कान छोड़ दूंगा हम लोग जो है हमारे यहाँ तिलक की परंपरा ही है। फिर आते हैं किसी दिन और आपके यहाँ तो बैठेंगे 1 आध घंटे। हाँ 10 जी सर। आज शासन के आदेशों के क्रम में शासन से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में जनपद में लंपी डिजीज जो जानवरों में फैली है उनके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, कैसे बेहतर ढंग से काम किया जाए जिससे यह डिजीज फैले न और हमारे पशुधन जो है अधिकतम संरक्षित हों, कोई नुकसान न हो। इसी क्रम में सर ने आज आकर के यहाँ स्थल निरीक्षण भी किया, सभी अधिकारियों कर्मचारियों से बात भी किया है और शासन के जो निर्देश हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उससे हम लोगों को अवगत कराया है और तदनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। शासन के निर्देशों के क्रम में मैं एमडी पीसीटीएफ हमें इस मंडल का जो है जिम्मा दिया गया है, उसी क्रम में आज बिजनौर में विजिट हो रही है और विजिट के दौरान हम लोगों ने विलेज विजिट किया है जहाँ पर इफेक्टेड 4 पशु थे। इसी क्रम में हम लोग ब्लॉक भी निज़ामाबाद ब्लॉक में गए जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे पशु इफेक्टेड हैं LSD से और फिर इस गौशाला में आए हैं, यहाँ भी 4 पशु इफेक्टेड हैं LSD से। तो इस क्रम में एक जो डायरेक्शंस हैं वो दिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि जिला प्रशासन को पहले से काफ़ी जानकारी है और उन लोगों ने मीटिंग्स भी करी हुई हैं और प्रिकॉशन सारे ले रहे हैं। प्रचार प्रसार की इसमें मेन बात है कि इसमें किस प्रकार से बीमारी से बचा जाए, कैसे इलाज किया जाए इसके बारे में। तो पैम्फलेट्स भी दिए जा रहे हैं और बाकी चीज़ें भी आपके माध्यम से भी बातें जाएंगी। मेरी भी एक मीटिंग भी होगी जिले स्तर पर जिसमें कि हम वहाँ पर समीक्षा करेंगे और ओवरऑल जो है जनपद अच्छा कार्य हुआ है। सर हमारे यहाँ आवारा पशु बहुत घूमते हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप?
देखिए अभी तो जो ये विजिट है ये एलएसडी को लेकर है, लंपी स्किन डिजीज को लेकर है। अभी वर्तमान में जो निराश्रित गोवंश अगर घूम रहा है तो अभी वर्तमान में उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है। सर बीमारी वो भी तो फैला सकते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अभी वर्तमान में जो निराश्रित पशु हैं अगर उनको गोवंश में डाला जाएगा, अगर उनको हम ले आएंगे अगर गौशाला में, तो चांस है ना कि पूरे गौशाला को इफेक्ट कर दें वो। इसीलिए अभी इधर 15-20 दिन जो भी निराश्रित गोवंश अगर घूम रहे हैं उनको किसी गौशाला में नहीं लेके जाना है। एक बार बीमारी जब ये खत्म हो जाती है उसके बाद जो भी पशु निराश्रित हैं उनको ले जाया जाएगा गौशालाओं में। ठीक है गुरुजी, आपके इस आश्रम में कितने गाय हैं, कितने बीमार हैं? मैं स्वामी श्याम जी महाराज राष्ट्रीय गौरक्षक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इस गौशाला में 283 गौवंश हैं और ये बृहद गौ संरक्षण फरजपुर केंद्र में गौशाला की व्यवस्था अति उत्तम है। जो इधर उधर बीमार होती हैं उन्हें रेस्क्यू पर लाया जाता है। गौशाला के अंदर की कोई गाय आज की तारीख में भी बीमार नहीं है। भागू वाला से या कहीं सड़क पर एक्सीडेंटल उठा के लाई जाती है। ऐसी संजीवनी न पशुपालन विभाग के पास है न उत्तर प्रदेश सरकार के पास है उन्हें खड़ा कर सके। जिसके 2 पैर टूट गए, 3 पैर टूट गए, चोट लग गई बहुत ज़्यादा, पसली टूट गई, वो खड़ी नहीं हो सकती। तो ऐसी कोई गाय एक है पड़ी जिसके टैग नहीं है, जो गौशाला की नहीं है। लेकिन गौशाला में आप टहल कर देख सकते हो कोई भी गाय बीमार नहीं है। ठीक है।